स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश प्लस संपूर्ण फरवरी यानी पूरे फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। एक से लेके 28 फरवरी या 29 फरवरी तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? यानी कि बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? तो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? महोबा में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जनपद में स्थापित किया गया है जाएगा? तो गोंडा में किया जाएगा। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो मोदी ने किया है। और कहाँ पे किया था? तो वाराणसी में किया था। उत्तर प्रदेश में वैष्णो देवी माता की, यहाँ पर माता हो गया, फिर वैष्णो देवी माता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ की गई? वृंदावन के मथुरा के वृंदावन में। बुद्ध, ये एक क्वेश्चन स्टैटिक्स है कि बुद्ध की शयन मुद्रा यानी जो बुद्ध की शयन मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा उत्तर प्रदेश के जनपद में स्थित है। तो कुशीनगर में है। कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चित्रकूट में। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? चित्रकूट में। ये पूछेगा कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चित्रकूट में किया गया था। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, याद रखना कि गौरव महोत्सव कहाँ? चित्रकूट में। चित्रकूट में श्री राम भगवान ने 11.5 साल वनवास बिताया था, इसीलिए यहाँ पे गौरव है। इसी तरीके से याद रखना कि गौरव का पल है, तो इसीलिए गौरव का पल कहाँ? चित्रकूट में। गोरखपुर के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्राम विकास, ये वीपीओ के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान कहाँ पे है? झांसी में। और कहाँ पे है? गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या है? गोरखनाथ का मंदिर है। और अशफाक उल्लास खां प्राणी उद्यान है गोरखपुर में। और गोरखपुर में ही ज्ञान दूध का जो परियोजना था, ज्ञान दूध का परियोजना योगी सरकार ने शुरू किया था, योगी ने शुरू किया था। और रेशम उत्पादन में कहाँ किया था? तो ये भी याद रखना कि रेशम मेला कहाँ है? तो रेशम मेला गोरखपुर में योगी जी ने। और गौरव मेला या गौरव का जो कहाँ गया? गौरव मेला कहाँ था? तो गौरव मेला चित्रकूट में। गौरव महोत्सव कहाँ? चित्रकूट में। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड सेरेमनी 4.0, ये ग्राउंड सेरेमनी 4.0 किस लिए शुरू किया गया? तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। और कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। और किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। यानी कि 4 क्वेश्चन बन सकता है। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। किस लिए? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी ग्रांड सेरेमनी 4.0 कहाँ किया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? तो इटावा में। भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? इटावा में। और कैनाइन सेंटर कहाँ है? कैनाइन सेंटर बरेली में। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से, यानी कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि को प्रोत्साहन के लिए कितनी योजनाएं शुरू की जा रही? तो 3 नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। ये कौन सी योजना है? राज्य कृषि विकास योजना है, पहला है। विश्व बैंक सहायत यूपी ग्रीन योजना है, यूपी ग्रीन योजना है। तीसरा कौन सा? प्रदेश के विकास खंडों ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना है। इसके लिए कितना? इसके लिए 60 करोड़ रुपया भी है। यानी कि प्रदेश के विकास खंड एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने कितने धन आवंटित किया है? कितना धन मतलब 2024-25 के बजट में कितना धन आवंटित किया? तो 60 करोड़ रुपया। प्रदेश में मत्स्य योजना कब से कब तक संचालित किया जाएगा? तो 2020 से 2025 तक। ये बजट में बताया गया है कि 2025 तक भी संचालित किया जाएगा। ये कब शुरू हुआ था? तो जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मत्स्य योजना शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट किस जनपद में? प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में। ये दुग्ध प्लांट, ये वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और ज्ञान दुग्ध प्लांट कहाँ पे? गोरखपुर में, योगी जी द्वारा। 20वीं जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल गोवंश पशुओं की संख्या में
देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान। यानी कि सबसे ज्यादा गोवंश कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। और दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला उत्पाद स्थान है। अभी तक किसका था, राजस्थान का था, पर अब किसका हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया है। उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। हमने पार्ट 1 में भी पढ़ाया था कि 1976 में इसको किया गया था। और उत्तर प्रदेश ऑपरेशन फ्लड योजना कितने जनपदों में लागू की गई थी, तो 8 जनपदों में। याद रखना है, स्टैटिक्स है एक तरीके से उत्तर प्रदेश स्टैटिक्स। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड योजना कितने जनपदों में लागू की गई थी, तो 8 जनपदों में। और ये ऑपरेशन फ्लड कब से कब तक चला था, तो 1970 से 1980, 1980 से 1985, 1986 से 1996, यानी 3 चरणों में चला था। वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई, तो लखनऊ में। यानी कि वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई, तो लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, मथुरा शामिल नहीं है इसमें। कौन सा जनपद नहीं शामिल, मथुरा शामिल है। कौन कौन सा शामिल है, तो प्रयागराज है, वाराणसी है, अयोध्या। ये 3 जनपद क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। इधर प्रयागराज हो गया, ये प्रयागराज हो गया, फिर वाराणसी हो गया, इस तरफ अयोध्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसे बना के ये ट्रायंगल बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, तो बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, बिठूर में। बिठूर कानपुर, जहाँ पे एक तरीके से बिठूर कानपुर, जहाँ पे लव और कुश का क्या हुआ था, लालन पालन हुआ था। दक्षिण एशिया का अद्भुत चर्च, दक्षिण एशिया का जो अद्भुत चर्च, जिसे बेगम समरू का चर्च भी कहते हैं, कहाँ पे है, मेरठ में है। यानी बेगम समरू का चर्च कहाँ पे, मेरठ में है। भगवान गोकर्णनाथ का प्रसिद्ध मंदिर या गोला गोकर्णनाथ कहाँ स्थित है, लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी में। यानी गोला गोकर्णनाथ कहाँ, लखीमपुर खीरी में है। इसी लखीमपुर खीरी में क्या है, तो इसी लखीमपुर खीरी में जनजाति का विश्वविद्यालय है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो द्वितीय। और प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, संस्कृत मंत्रालय को। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान के रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए, तो IIT कानपुर में। यानी उत्तर प्रदेश के किस, यहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए, IIT कानपुर। AI आधारित पहला भारतीय स्टार्टअप कौन सा है, तो AI आधारित पहला भारतीय स्टार्टअप कौन सा है, कृत्रिम है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया, तो नमो भारत दिया गया है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया, तो नमो भारत दिया गया है। भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित, यानी भारत का प्रथम, ये तो याद ही रखना कि भारत का प्रथम का कौन सा केंद्र वित्त पोषित है, गौ अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो मुजफ्फरनगर में। ये मुजफ्फरनगर किस 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 मंडल में आता है, तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल में आता है। सहारनपुर मंडल में 3 मंडल आते हैं, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में लीची का उत्पादन होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया गया, तो लखनऊ में किया गया। यानी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन कहाँ किया है, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1989 में, यानी कि 1989 में। और इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1966 में, 1866 में। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कुशीनगर। ये इंपॉर्टेंट है कि कुशीनगर में ये महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कुशीनगर में। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ है, झांसी में। यानी कि झांसी में भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान भी है, और झांसी में क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र भी है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में है। चौवन तोपे कहाँ है, झांसी में है। हाल ही में चौवन तोपे, मतलब याद रखना कि कहाँ है, झांसी में है। हाल ही में ODOP उत्पादों के प्रचार के लिए, बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो ODOP मार्ट पोर्टल याद रखना है। तो ODOP कब शुरू हुआ था, तो 24 जनवरी 2018 में। एक बार मैंने उसमें 24 जनवरी की जगह 18 जनवरी बता दिया, तो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है,
हथकरघा है। और सबसे ज़्यादा किससे पानी की सिंचाई किससे होती है, तो नलकूप से होती है। एक जिला एक उत्पाद योजना कब चला था, तो 24 जनवरी 2018 को। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बनारस में पहला डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने 10 रामसर स्थल है, यानी कि 10 उत्तर प्रदेश में है और पहले स्थान पे तमिलनाडु है, ये याद रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा जैविक खेती के लिए प्रेरक का कार्य करने के लिए, जैविक खेती के लिए प्रेरक होगा, प्रेरक का कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो सना खान मेरठ के, राकेश कुमार मुजफ्फरनगर के और सुमन रानी बिजनौर के, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर के। बिजनौर में बुक्सा जनजात भी पाई जाती है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखना कि 20%। देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 20% कहाँ उत्तर प्रदेश में है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का कब गठन किया गया, तो मई 2017 में ये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। कहाँ चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया, तो फाइलेरिया के लिए। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण कहाँ से खोला जा रहा है, तो महाराजगंज में। ये सब पढ़ा चुका हूँ, अभी आएगा नया भी जो लिख चुका हूँ। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। ये 1 से लेकर 10 फरवरी तक का है, ये एक बार पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन का एक तरीके से हो रहा है। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ उद्घाटन किया है, यानी द्वारा आयोजित किसान मेले कहाँ उद्घाटन किया, लखनऊ में। उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे, भारत को बनाया गया। चीनी संगठन की स्थापना कहाँ हुई, 1968 में। कहाँ किया गया था, तो लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में। किस संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया, तो हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण आईआईटी कानपुर द्वारा। आईआईटी कानपुर बहुत काम कर रहा है भाई। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो मथुरा में। ये याद रखना कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, मथुरा में। किसके द्वारा, तो ये भी याद रखना कि कौन से मंत्री हैं, शाह, शाह के द्वारा किया गया था, गृह मंत्री शाह। वो उत्तर प्रदेश के शाह ही तो कहते हैं वहाँ, जो गृह मंत्री शाह है। उत्तर प्रदेश की किस नृत्यांगना ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो सोनी चौरसिया ने 123 घंटे नृत्य करके, 123 घंटे नृत्य करके क्या बनाया, सोनी चौरसिया ने नृत्यांगना के कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, सोनी चौरसिया ने 123 घंटे नृत्य करके। उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, तो वाराणसी और प्रयागराज को। वाराणसी और प्रयागराज को क्या दिया गया, तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया वाराणसी प्रयागराज को। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है, तो वाराणसी में। ये भी याद रखना कि मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया, वाराणसी में। यमुना नदी में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो प्रयागराज में। यानी यमुना नदी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये भी याद रखना कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ है, प्रयागराज में। किस नदी पे, यमुना नदी पे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान शुरू किया गया, वाराणसी में। ग्रामीण मधुमेह निवारण कहाँ पे, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के जनपद में, मतलब किस जनपद में, फार्मा पार्क, तो फार्मा पार्क ललितपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन, तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन लखनऊ में। एक दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश है। इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा में। ईसा फाउंडेशन द्वारा 24 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जा रही है, उत्तर प्रदेश में। 5 नए हवाई अड्डों के विकसित होने के बाद निम्न से कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन गया, उत्तर प्रदेश। और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है भारत के। भारत का जल मार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश में रेलवे का यात्री डिब्बा निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है, तो रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना की जा रही है, तो एरो सिटी लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में रेलवे डिब्बा निर्माण कहाँ है, नहीं, रेलवे का यात्री डिब्बा निर्माण कारखाना कहाँ है, रायबरेली में। रायबरेली के ही जो स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया गया है, भारत का बताना का नाम रख दिया गया है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो सहारनपुर में। यानी भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो सहारनपुर में किया जा रहा है, ये सहारनपुर। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट, चौधरी चरण सिंह की 51 फीट यानी कि 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो मुरादाबाद में। कहाँ किया गया, मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया,
तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया? गोंडा में। यहीं पे कछुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के स्टेडियम का नाम महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो ये रायबरेली में है। किसके नाम पर? रानी रामपाल के। किसके नाम पे? रानी रामपाल के नाम पे महिला स्टेडियम का नाम बदल के रानी रामपाल स्टेडियम रख दिया गया। किस स्टेडियम के? तो रायबरेली के स्टेडियम के। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट? तो प्रयागराज में। पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी प्रयागराज में, पहला कोच रेस्टोरेंट भी कहाँ? प्रयागराज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा चावल ब्रांड लॉन्च किया है? ब्रांड लॉन्च किया तो भारत चावल। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISS सैटेलाइट सेंटर के आधारशिला रखी है? तो कानपुर में। यानी AIISS सैटेलाइट सेंटर की कहाँ आधारशिला रखी? कानपुर में। उत्तर प्रदेश की 8 वर्षीय अनुष्का पाठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो गोरखपुर के जिले से संबंधित है। टोटल दो बच्चों को दिया गया उत्तर प्रदेश से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन यानी पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है? तो नोएडा में। श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उर्दू अनुवाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अयोध्या अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में। योगी ने किस नदी पर सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया? तो सरयू नदी पर। सरयू नदी कहाँ? अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे यहीं पे सोलर क्रूज मारुति चलाई जाएगी। कहाँ? सरयू नदी पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से चलाई गई है? तो अयोध्या से चलाई गई। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ से शुरू किया गया था? बटेश्वर, आगरा, मथुरा से। भारत का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में खोला गया है। कहाँ? मथुरा में। देश की पहली रैपिड रेल कहाँ शुरू किया गया? तो नमो भारत गाजियाबाद के साहिबाबाद से। अमृत भारत कहाँ से? अयोध्या से नई दिल्ली। वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली। उत्तर भारत का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में बता दिया था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कहाँ है? तो अयोध्या में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में। ये सब पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हो रहा है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ की गई? तो अयोध्या में। भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल वृंदावन के मथुरा में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में। देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा? पहला वाराणसी में। नोट, नींद को भूलकर मेहनत करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से जोश के लिए नींद को भूलकर मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। यानी कि एक नींद को भूलकर मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर ख्वाब पूरे होते हैं। टोटल इतनी टाइम 1 बजे रात की हम वीडियो बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। यानी उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों को शिकायतों पर विचार करने के लिए कितने सदस्यों की समिति का गठन किया? तो 3 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हर जिलों में स्थापित किए जा रहे खेलों, अब देखो यहाँ से अब नया आने लगा तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा हर जिलों में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर राज्य के हर ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। यानी कि खेलो इंडिया सेंटर किसके तर्ज पर? भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और हर जिले में कौन सा का क्या चलाया जाएगा? तो खेलो इंडिया सेंटर चलाया जाएगा। इसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में क्या चलाया जाएगा? खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर। यानी कि खेलो इंडिया सेंटर तो भारत सरकार द्वारा, और खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर किसके? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और हर ब्लॉक में चलाया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने उत्तर प्रदेश में HPCL ने संपीड़ित बायोगैस संयंत्र CBC का उद्घाटन कहाँ किया? तो बदायूं में। यानी कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने उत्तर प्रदेश में HPCL ने संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? बदायूं में। 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने
प्रदेश में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा? तो 5.5%। यानी कि कृषि में वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया? 5.1%। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री कौन? सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। यह कितना था? तो 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। 4,36,437 करोड़। 4 लाख, 7 इधर, 7 पीछे, 7 आके 7 पीछे, फिर 3 6 4 3, 3 6 4 3 ऐसे याद करो। फिर 7,36,437 करोड़, 7,36,437 करोड़ का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो कल की धाम कहाँ? संभल जिले में। ये जो 10वें अवतार माने जाते हैं विष्णु के ना, अभी अवतार नहीं हुआ इनका। 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी, मतलब भगवान विष्णु, 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता हुआ, यानी कि यहाँ से यूपी भारत, 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी भारत में निवेश के लिए उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में। यानी यूपी भारत में विदेश निवेश के लिए उभरता हुआ गंतव्य, ये पूरा एक तरीके से सम्मेलन तो कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 का उद्घाटन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024, साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा, यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के उप महाप्रबंधक कौन? पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? तो मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। यानी कि पेयजल और स्वच्छता विभाग किसके, ये पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया था किसी में कि पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी जल जीवन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट किसने प्रस्तुत किया? तो सुरेश कुमार खन्ना ने। ये वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान था। प्रथम स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। ये भी याद रखना, प्रथम किसका? आंध्र प्रदेश। ये नहीं पूछा जाएगा किस प्रथम स्थान किसका आंध्र प्रदेश, ये पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो दूसरा स्थान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो चौथा। यानी कि सेमी कंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य बना? चौथा। पहला कौन था? गुजरात था। ये भी नहीं पूछा जाएगा पहला कौन था, ये पूछा जाएगा चौथा। एरो सिटी को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो एरो सिटी कहाँ विकसित होगा? लखनऊ में की जाएगी। यानी एरो सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? लखनऊ में। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला? तो स्टेट चैंपियन इन एविएशन। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला? तो स्टेट चैंपियन इन एविएशन का। यानी उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्टेट चैंपियन इन एविएशन का। अगर ये भी पूछ सकता है कि विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। या फिर स्टेट चैंपियन इन एविएशन जो पुरस्कार मिला है मतलब किसके थ्रू मिला? तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के थ्रू। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दे पेंशन की जो धनराशि है ₹500 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 1,000 रुपया कर दिया गया है। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया। यह उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कर्नाटक में। ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ आयोजित किया गया, तो ये पूछा गया कि 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किया था। यानी कि इतना मानव दिवस कितना सृजित किया गया? तो 28 करोड़ 68 लाख और 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया था। तथा वित्तीय वर्ष 2024 में कितना मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 33 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कितने करोड़ खाते खोले गए हैं? तो पूछा गया 9 करोड़ खाता खोला गया है। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो उत्तर प्रदेश ये पढ़ा चुका हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी पूछा होगा। अच्छा, ये दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में या फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो अचीवर्स की श्रेणी में दिया गया। उत्तर प्रदेश में मात्र मृत्यु दर कितना है, तो 167 प्रति लाख, यानी कि 1 लाख पे 167 महिलाएं की मृत्यु होती है। 167, ये बजट में बताया गया है इस वाले 2025 24-25 में। उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 38 प्रति हजार, यानी 1000 पे 38 बच्चे की मृत्यु होती है। भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत राज्य के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना है, तो कहाँ, बुंदेलखंड में। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का इसके लिए कितना करोड़ रुपया दिया गया, तो बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था किया गया है। अगर ये पूछेगा कि प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया है। अयोध्या में कितने दीप जलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो 22,23,000। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23%। ये पूछा जाएगा, स्टैटिक हो गया कि कितने प्रतिशत है, तो 9.23% है। और कितना लक्ष्य है, 2000, ये 30 हो गया, गलत लिखा है, ये 30 होगा। तो कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक 15% का लक्ष्य रखा गया है, ये 30 होगा भाई। उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में पंचायती राज को कितना धन आवंटित किया गया है, तो पंचायती राज को कितना धन आवंटित किया गया है, तो 21,197 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना धन आवंटित किया गया, 21,197 करोड़। केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार में। भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने के किस जनपद में मल्टी एजेंसी सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो कानपुर में। तो मल्टी एजेंसी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, कानपुर में किया जाएगा। एक मिनट, और भारतीय ये हो गया। देश के 27वें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि 27वां जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो प्रयागराज में। अच्छा, ये किसका है, ये बजट का ही है, लिख दिया हूँ बजट का। यानी कि नगर विकास के लिए, नगर विकास को कितना दिया गया, तो नगर विकास को 25,698 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास को कितना आवंटित किया गया, तो 25,409 करोड़ रुपया। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति को 25,110 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ अनुमानित है। जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 3.46% है। जल जीवन मिशन को कितना दिया गया है, तो 22,000 करोड़ रुपए। ये याद रखना कि जल जीवन मिशन के लिए कितना दिया गया है, तो 22,000 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। किस राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य। यानी कि सबसे ज्यादा पंचायतों की हिस्सेदारी ही किसमें होती है, जब राजस्व आता है तो उसमें किसकी है, पंचायतों की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार मतलब उत्तर प्रदेश में है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किस स्थान पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किस स्थान पर मेडिकल डिवाइस पार्क, याद रखना कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा, तो मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की किस जनपद में सबसे बड़े दुग्ध प्लांट की स्थापना की जाएगी, तो वाराणसी में। वाराणसी में कौन सी, अमूल की वाराणसी में है, और ज्ञान की गोरखपुर में। जो वाराणसी में है तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और गोरखपुर वाला याद रखना है योगी जी द्वारा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, यानी कि लिफ्ट लगाना है अगर या फिर एस्केलेटर लगाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, और लोकायुक्त संशोधन विधेयक, और लोकायुक्त के बारे में जितने भी संशोधन किया गया
तो ये किसने पारित किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब लोकायुक्त का कार्यकाल कितना हो गया? तो पहले कितना था? 8 वर्ष था, अब कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया, और 2012 में शायद 6 वर्ष था। मनरेगा को कितना रुपया दिया गया? तो मनरेगा को ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा को कितना रुपया दिया गया? 5060 करोड़ रुपया दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को कितना रुपया दिया गया? तो 3695 करोड़ रुपया दिया गया। और पीएम ग्राम सड़क योजना को कितना गया? 3668 करोड़ रुपया। और स्वच्छ भारत मिशन को कितना दिया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण को 4867 करोड़ रुपया। और कल के मंदिर कहाँ है? ये तो बता ही चुका हूँ, संभल में है। इससे प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और द्वारिका मंदिर कहाँ पे है? तो मथुरा में है। और पाटेश्वरी मंदिर कहाँ है? बलरामपुर में है। धन्यवाद भाई, अब खत्म हो गया है। अब एक याद रखना कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा क्या होगा? मनोबल बढ़ेगा। आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान के इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।